नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ एमजे, प्रोफेशन से एक डॉक्टर हूँ। हमने एमबीएस और एमडी मेडिसिन में किया है, अपनी प्रैक्टिस करते हैं। और आज की जो लेटेस्ट कंडीशन है पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो चल रहा है, वो एक वायरस का इन्फेक्शन चल रहा है जिसके लिए सब लोग परेशान है। सोशल मीडिया पे बहुत सी जगहों पे इसकी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, हम भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हम लगता है उस चीज़ों के बारे में बात करके आपको बोर ना करें, हम कुछ नए तरीके से इस बारे में, नए एस्पेक्ट से आपके बारे में बात करना चाहते हैं। अभी इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा कि हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि पूरी दुनिया के 60 से 70% लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हो जाएं। हो सकता है। ये आंकड़ा सुन के हमको वाकई डर लग सकता है, भयावह सा लगता है कि यार इतने सारे लोग इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या आउटकम हो सकता है, इस बारे में हमको सोचना है। दो बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। जब भी कोई इन्फेक्शन हमारे शरीर में जाता है, वो हमारे शरीर में कितनी गंभीर बीमारी क्रिएट करेगा, बनाएगा, वो दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर ये होता है कि हमारी बॉडी का इम्यूनिटी का स्टेटस क्या है, और दूसरा फैक्टर ये होता है जो इन्फेक्शन गया उसका इनोकुलम कितना सीवियर है या कितना सीवियर इन्फेक्शन वो है। अब जो पहली बात हो गई कि इम्यूनिटी के रिगार्डिंग, ये बताया जा रहा है कि इम्यूनिटी के रिगार्डिंग जो लोग एल्डरली हैं, जो लो इम्यूनिटी के लोग हैं, जिनकी क्षमता कम है, बीमार हैं, उनको बहुत ही आइसोलेट कर दिया जाए। बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा कि आपके ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मम है, उनसे गले मत मिलिए, बार बार मिलिए मत उनसे, उनको कमरे में आइसोलेट कर दीजिए, उनका खाना अलग से दीजिए, कोई बातचीत करे ज़्यादा, उनसे कोई इंटरेक्ट ना करे ताकि वो थोड़ा सा सुरक्षित हो जाएं। और हम अपने आप को भी आइसोलेट करके रखें। तो आप कह सकते हैं कि 60 से 70% लोगों को इन्फेक्शन हो ही जाएगा, तो बचा के हम क्या कर पाएंगे। इसके पीछे भी साइंटिफिक लॉजिक है। वो ये है कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को आइसोलेट करके रखेंगे, उतने ही सीवियरिटी ऑफ इनोकुलम की चांसेस कम होंगे। यानी या तो इन्फेक्शन हमारे शरीर में नहीं जाएगा, या जाएगा भी तो बहुत हल्का या माइनर फॉर्म में जाएगा। जब ये जाएगा माइनर फॉर्म में, तो हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट पे एंटीबॉडीज बना लेगी, जिससे हम फ्यूचर में और प्रेजेंट में, आने वाले समय में अपने आप को इससे प्रोटेक्ट रख सकेंगे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि इसमें उभर के आ रहा है। यानी हमारे अंदर एंटीबॉडीज जब बन जाएंगी तो हमारी बॉडी इससे बहुत रिएक्ट नहीं करेगी, हमारी बॉडी सेफ हो जाएगी। जैसे कि आप वैक्सीन का प्रिंसिपल समझने की कोशिश करिए। वैक्सीन क्या होती है, हम बच्चों को वैक्सीन देते हैं, तो वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन होती यह है कि उसी कीटाणु का लो डोज की मात्रा में हमारे शरीर के अंदर इंजेक्शन या टैबलेट या मूव के रूप में डाल दिया जाता है, और हमारा शरीर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना देता है, पहरेदार बनाता है, और फिर हमारा शरीर उसके लिए सुरक्षित हो जाता है। वो कितना भी अटैक करे, हम उससे सेफ हो जाते हैं। बच्चों को तो वैक्सीन दी जाती है, भैया कहते हैं प्रिकॉशन, यार हो सकता है इसको 2 दिन के बाद बुखार हो जाए, क्योंकि जब एंटीजन जाएगा, एंटीबॉडी लड़ेगी, तो उस पर कुछ रिएक्शन होगा। दूसरा प्रिकॉशन रहता है कि भैया अगर वो व्यक्ति बीमार है, बच्चा बीमार है, तब आपको वैक्सीन नहीं देनी है। क्यों? शरीर ऑलरेडी कमजोर है, इम्यूनिटी कमजोर है, आप डाल देंगे तो शायद वो बीमारी का रूप ले ले। तीसरा पार्ट इंपॉर्टेंट ये होता है, जब हम वैक्सीन 2 या 3 देते हैं, या तो उसको एक साथ दीजिए, या दोनों के बीच में करीब करीब 4 से 6 सप्ताह का अंतर रखिए। क्योंकि एक वैक्सीन देने के बाद शरीर उससे रिएक्ट करता है, कमजोर होता है। अगर आपने दूसरा वैक्सीन डाल दिया तो शायद बीमारी का रूप ले ले। इसी तरीके से अगर ये वायरस हमारे शरीर को इन्फेक्ट भी करता है हल्के डोज में, हल्की मात्रा में, तो हमारा बॉडी इसके अगेंस्ट पे एंटीबॉडीज बना लेगा, और हम अपने आप को सिक्योर फील कर सकते हैं। दूसरी पार्ट हो गई इम्यूनिटी। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इम्यूनिटी सिर्फ एक दिन की बात नहीं, हमने आज बात की, कुछ ऐसा काम किया, कल से बिल्कुल मजबूत हो गए। इम्यूनिटी बहुत कुछ लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करते हैं, हम कैसे जीते हैं, कैसे सोते हैं, क्या सोचते हैं। डेफिनेटली पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स का सक्रीशन करता है जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती है। और यहाँ विनिंग टीम में आपको ये पॉजिटिव एटीट्यूड की एजुकेशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप विनिंग टीम के विद्यार्थियों के साथ जुड़े हुए हैं तो अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड के एनवायरनमेंट में बनाए रख सकते हैं। दूसरा पार्ट हो गया, हमें
प्रॉपर स्लीप लेनी है, एक्सरसाइज करनी है और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आज हमारे वेस्टीज के पास कुछ ऐसे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हैं जो हमारे इम्यूनिटी स्टेटस को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें रिकमेंडेड है विटामिन सी। अभी जब पहले यहाँ पे डेंगू का सीजन होता था, हम बहुत हैवी डोज में विटामिन सी का मैसिव यूज किया हमने। विटामिन सी का रिकमेंडेशन यह है कि 1500 मिलीग्राम पर डे अगर आप डोज दे रहे हैं तो वो वायरस के अगेंस्ट में प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करता है। यानी हमारे पास आंवला है, अगर आप एक एक गोली 3 बार या 2-2 गोली सुबह शाम दें तो ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। दूसरा है कोलेस्ट्रम। आज का टीवी में एक ऐड आता है, एक बच्चा पैदा हुआ है, उसका बाप उसको लेके उसको माँ का दूध पिलाने ले जा रहा है। बताया जा रहा है कि जब माँ का दूध पिएगा बच्चा पैदा होने के बाद तो उसमें कोलेस्ट्रम मिलेगा तो उसके प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। तो कोलेस्ट्रम 2 गोली सुबह शाम लेने पे हमारी बॉडी को इंप्रूवमेंट मिलेगा, इम्यूनिटी स्टेटस बढ़ेगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सी ब्रक्सटॉन, जो प्राइम मिनिस्टर ने रिकमेंड किया है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और बहुत सारे और से कंपाउंड होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। कुरकुमिन इटसेल्फ, हल्दी अपने आप एक इम्यूनिटी बूस्टर है। तो वेस्टीज के पास ये अच्छे प्रोडक्ट हैं जो हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसको हमें अपनी पूरी फैमिली को लेने की जरूरत है। यानी 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हुए, अपनी बॉडी को इम्प्रूव करना, अपने आप को आइसोलेट करना ताकि इन्फेक्शन हम तक न पहुंचे, और पहुंचे भी तो इतनी कम मात्रा में पहुंचे जिसके चलते हम अपने बॉडी की इम्यूनिटी के साथ साथ उसके एंटीबॉडी बना लें और अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो फ्रेंड्स, यही थोड़ी सी जानकारी जो हमने आपको दी। आजकल वैश्विक प्रॉब्लम है लेकिन बहुत घबराना नहीं है इससे। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि ये कंटेजियस बहुत है, फैलता बहुत तेजी से है, लेकिन मॉर्टेलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। इसमें 4% की मॉर्टेलिटी है। आज की तारीख में 3 लाख लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन मरे करीब 10 से 12 हज़ार हुए। बहुत से ऐसे वायरसेस थे, जैसे आपने इबोला का नाम सुना होगा, जीका का नाम सुना होगा, निपा का नाम सुना होगा। ये ऐसे वायरस थे जिसपे मॉर्टेलिटी 90 से 100% थी। यानी कि 100 लोगों को हो गया तो उसमें 95 लोगों को मरना ही मरना था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे 3 से 4% लोग मरने की संभावना रहेगी, वो भी खासकर से वो जिनकी इम्यूनिटी कम है। इटली में खासकर से कौन से लोग मर रहे हैं? इटली की पॉपुलेशन मेनली एल्डरली की है, 70 साल के, 80 साल के, जिनको बीमारियां हैं, लो इम्यूनिटी के हैं, इनके मरने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स, इससे बहुत घबराने और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमको अपने आप को एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है और जो भी गाइडलाइन सरकार दे रही है, प्रिकॉशन बता रही है, WHO बता रहा है, हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो इन 2 एस्पेक्ट पे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के और इनोकुलम को मिनिमाइज या कम करके हम अपने आप को काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। तूफान के हालात हैं, न किसी सफर में रहो, पंछियों से है गुजारिश अपने शजर में रहो। ईद के चांद हो अपने ही घर वालों के लिए, ये उनकी खुशकिस्मती है, उनकी नजर में रहो। माना बंजारों की तरह घूमे हो डगर डगर, वक्त का तकाजा है अपने ही शहर में रहो। तुमने खाक छानी है हर गली चौबारे की, थोड़े दिन की ही तो बात है यार, अपने घर में रहो।